अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हादल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ाम आखिर फ़ी शान हबीबिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ियो। सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह या साहिबल जमाली व या सय्यदुल बशर मैं वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू किस्सा मुख्तसर बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। फ़ाक़न नबिय्यीन फ़ी ख़ल्क़िन व फ़ी ख़ुलुक़िन वलम युदानुहु फ़ी इल्मिन वला करम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह खालिक़ करीम जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़म शानुहु के लिए जो कि खालिक़ कायनात भी है और मालिक शस्जिहात भी। हद अकीदत हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम इमामुल अंबिया सय्यिदुल अंबिया वाली कौनो मकान सय्यद इंस व जां शब असरा के दूल्हा व दुहा के चेहरे वाले वल्लैल के जुल्फ़ों वाले यासीन के सेहरे वाले अलम नशरह के सीने वाले व रफ़अना लका ज़िक्रक के बुलंदियों वाले इन्ना आतैना कल कौसर के फजीलत वाले मेरे और आपके आका हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि हम सब का यहाँ पर जमा होना अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह। जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी शुक्र अदा नहीं करता। मैं क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ रिज़वी साहब और उनके साहबज़दगान जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ अहमद रज़ा साहिब और जनाब हज़रत मौलाना हमज़ा साहब इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां रहमतुल्लाहि तआला अलैह
आपके उर्स मुबारक के सिलसिले में मुझे मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म और उम्र के अंदर मज़ीद बरकतें और वुसअतें अता फरमाए। खालिक़ कायनात रब्बुल अज़ल कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि महबूब कि जो लोग अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, आप उनमें नहीं पाएंगे कि युआदून मन हादल्लाह व रसूला, कि वो उसके साथ दोस्ती रखें जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है। वलौ कानु आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ आशीरतहुम, चाहे वो उनके बेटे हों, उनके वालिदैन हों और उनके भाई हों, खानदान कुंबा कबीला कोई भी हो, जो अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, ये ईमान वाले कभी उनके साथ दोस्ती नहीं रखते हैं। उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, अल्लाह फरमाता है यही वो लोग हैं कि जिनके दिलों के ऊपर ईमान नक्श कर दिया है और इनकी मदद रूहुल कुद्स हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से अल्लाह ने की है। और मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका जो असल नाम है वो अल मुख्तार है, और आप फरमाते हैं हरूफे अबजद के हिसाब से मेरा जो नाम निकलता है वो अल्लाह के कलाम, अल्लाह के कुरान की इस आयत उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, कि अल्लाह ने इनके दिलों के ऊपर ईमान को नक्श कर दिया है, ईमान इनके दिलों के ऊपर साबित कर दिया है, और अल्लाह ने इनकी रूहुल कुद्स हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से मदद भी फरमाई है। और ये ईमान कब मुकम्मल होता है? आप फरमाते हैं अल्लाह का करम है कि कभी भी आदाउल्लाह और आदाउर रसूल, जो अल्लाह का दुश्मन है और रसूलुल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का फजल है, अल्लाह का एहसान है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहे करम है, कभी भी आदाउल्लाह और आदाउर रसूल के हवाले से हमने अपने दिल में नरम गोशा इख्तियार नहीं किया है, बल्कि जो अल्लाह का महबूब है, जो रसूलुल्लाह का महबूब है, हमारा भी ताल्लुक उसी के साथ है, हमारा भी ताल्लुक उसी के साथ है। जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जिसका ताल्लुक हो, और ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, मेरे हुजूर फरमाते हैं कि जिसकी मोहब्बत अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान, कि किसी के साथ मोहब्बत भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, किसी के साथ दुश्मनी भी अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, फ़क़द इस्तकमलल ईमान, तो ऐसे बंदे का ईमान भी कामिल हो जाता है, ऐसे बंदे का ईमान भी मुकम्मल हो जाता है, कामिल हो जाता है। और आला हजरत फरमाते हैं ये जो अल्लाह ने हमें हमारे घुट्टी में जो हुजूर की मोहब्बत डाली है, हमारे दिल में जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, आप फरमाते हैं ये ऐसे नहीं है, ये हमारे जद्द अमजद यानी मेरे दादा के जरिए से अल्लाह ने अता फरमाई, मेरे दादा के जरिए से अल्लाह ने अता फरमाई। आप फिर कुरान करीम की आयत पढ़ते हैं, आप फरमाते हैं 16वें पारे में, आपने पढ़ा नहीं है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे हैं और साथ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी हैं, और एक दीवार गिरना चाहती है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अपना हाथ लगाते हैं, दीवार सीधी हो जाती है, और वहां पर ये दीवार सीधी की वजह क्या था? क्या इस वजह से कि इस दीवार के नीचे खजाना था और ये दीवार यतीमों की थी, अगर ये दीवार गिर जाती तो लोग खजाना उठा के ले जाते, तो इस वजह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को सहारा दिया
और वो दीवार सीधी हो गई। और फिर क्या कहते हैं, ये इन यतीमों की वजह से नहीं, वकाना अबूहुमा सालिहा, क्योंकि इनकी 14वीं पुश्त में एक ऐसा शख्स गुजरा है जो अल्लाह का नेक बंदा था, जो अल्लाह का महबूब बंदा था, अल्लाह का प्यारा बंदा था। उस बंदे की खातिर अल्लाह ने करम किया है कि आज इन यतीमों को जो बेसहारा हो रहे थे, अल्लाह ने सहारा अता फरमाया। तो आला हजरत फरमाते हैं, जिस तरह वहां पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उन यतीमों की दीवार को बचाया, वजह क्या, काना अबूहुमा सालिहा, क्योंकि उनकी लड़ी में, पुश्त में, उनके आबाओ अजदाद में एक शख्स गुजरा था जो अल्लाह का नेक बंदा था, अल्लाह का महबूब बंदा था, अल्लाह का प्यारा बंदा था। उसकी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीवार को महफूज फरमाया है। तो फरमाया इसी तरह हमारे दादा जान भी अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली थे, अल्लाह के प्यारे थे। तो रब ने उनकी वजह से हमारे दिल में भी हुजूर की मोहब्बत को दाखिल फरमाया था। उनकी वजह से हमारे दिल में आका दो जहां अलैहिस्सलाम की मोहब्बत शामिल थी, हुजूर का प्यार शामिल था, आका करीम अलैहिस्सलाम का इश्क शामिल था कि उठते बैठते चलते फिरते हुजूर का प्यार अपने सीने में बसाए हुए थे। और सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने हज भी किए हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा हज पे गए और दिल में ये तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि अहमद रजा यहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलाम का दीदार करना है, और वो भी जागती आंखों से दीदार करना है। इन आंखों से हुजूर के चेहरे मुबारक को देखना है। और वहां पर आप बैठते हैं और नवाफिल अदा करते हैं, दुआ करते हैं। जब दीदार नहीं होता है तो आप नात लिखते हैं, वो सूए लाल आजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर आखिर में कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे यहाँ कुत्ते हजार फिरते हैं। जब अपने लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया, आजिज़ी इस्तेमाल की, जब ये लफ्ज बोला तो उधर से आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपना दीदार फरमा दिया। आका करीम अलैहिस्सलाम का दीदार किया अपनी आंखों से, इन आंखों से हुजूर का दीदार किया। वो दीदार जिसे पीर मेहर अली ने दीदार किया तो कहते हैं, इस सूरत नू मैं जाना था, जान आका के जाने जहाना था, सच आका ते रब दी मैं शाना था, जिस शान तुशाना सब बढ़िया, सुबहान अल्लाह माँ अजमला का माँ अहसना का, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, मुश्ताक अखियां किथे जाड़ियां। पीर मेरे अली शाह साहब ने हुजूर का दीदार किया तो आप ये फरमाने लगे। और आला हजरत ने फिर क्या फरमाया, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आला हजरत ने जब हुजूर का दीदार किया तो फिर आप फरमाते हैं, चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तो आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह ने आपको बड़ी ही शान आता फरमा थी, अल्लाह ने आपको इल्म भी कमाल का अता फरमाया था, तकवा भी कमाल का है, और आप सादात का अदब भी बड़ा कमाल का ही किया करते थे। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में एक मर्तबा पेशकश की गई कि हुजूर किसी ने दावत के लिए मदऊ किया, और उस जमाने के अंदर ये पालकियों का इंतजाम होता था, जैसे आज हमारे जमाने में कारों का इंतजाम है तो मोटरसाइकिलों का है, मुख्तलिफ सवारियां हैं। उस वक्त जो है ना ये सवारियां नहीं थी, पालकी होती थी जिसमें किसी को बिठाया जाता, मेहमान को मुअज़्ज़ज़ हस्ती को बिठाया जाता, और 4 हजरात जो है ना वो उस पालकी को उठाते थे। तो सैयदी आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह भी किसी के यहाँ दावत के लिए जा रहे हैं, किसी ने मदऊ किया बुलाया तो आप भी उस पालकी में बैठे हैं और आपको लेके जा रहे हैं। तो आपको जब उठाया गया तो आपने फरमाया, ठहरिए रुक जाइए,
मुझे चारों में से खुशबू आ रही है। किसकी खुशबू आ रही है? कि तुम में से कोई खून रसूल मौजूद है, कोई सैयद मौजूद है जिसका ताल्लुक मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की जात के साथ है। आपको नीचे उतारा गया, आपने फरमाया कौन है सैयद? एक शख्स अर्ज करता है हुजूर मैं सैयद हूँ। सैयद आला हजरत अपना इमामा उतारते हैं और उस सैयद के कदमों में रख देते हैं और गिड़गिड़ा कर माफी मांगते हैं और कहा मैं इसके जो है ना वो कफारा अदा करूंगा। वो कफारा क्या है? कहा अब सैयद साहब उस पालकी में बैठेंगे, अहमद रजा उस पालकी को खुद उठाएगा, खुद कंधा देगा, खुद उठाएगा। वक्त का इमाम है और पालकी उठा के लेके जा रहा है। और सैयद आला हजरत ने जो शान सादात की बयान की है, ऐसी शान किसी ने बयान नहीं की। आप क्या फरमाते हैं? या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह आपका जो बेटा है, आपका जो खून है, आपका जो नवासा है, या रसूल अल्लाह वो भी नूर है। क्योंकि हमारा अकीदा है कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये सादात की शान बयान की है कि आज तक ऐसे बयान किसी ने नहीं की है कि सैयदों को कहा हो कि नस्ल पाक में या रसूल अल्लाह आपकी नस्ल पाक में हर बच्चा नूर का है। किसी ने नहीं कहा। ये मेरे इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा ने कलम उठाया तो आपने ये शान बयान फरमाई कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने ही शान बयान फरमाई। और सैयद आला हजरत ने कभी भी भले कोई आ जाए, सैयद आला हजरत ने कभी भी आका करीम अलैहिस्सलाम की शान के अंदर अगर कोई कमी कर रहा हो और ये चाह रहा हो कि इस शान को कम किया जाए तो सैयद आला हजरत खामोश नहीं रहे हैं। आपने तहरीर के जरिए से या तकरीर के जरिए से उसका भरपूर जवाब दिया है। सैयद आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके पास एक मजूब आया और कहने लगा कि आका करीम अलैहिस्सलाम के जो इख्तियारात हैं, जो सरकार की जो मिल्कियत है वो सिर्फ जमीन पर है, आसमानों पर नहीं है। मेरे आका अलग ने फरमाया ना ना, मेरे रब ने अपने महबूब को जमीनो जमा तुम्हारे, मकीनो मका तुम्हारे, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए। ये सब कुछ हुजूर के लिए है क्योंकि रब फरमा चुका है लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। महबूब अगर आपको पैदा ना करना होता तो मैं ये जमीन आसमान कुछ भी पैदा ना करता, आपको पैदा ना करना होता ये कोई चीज ना बनाता, ये कोई चीज पैदा ना होती, ये कोई चीज भी ना होती। मेरे इमाम ने फरमाया ना ना, मेरे हजूर का तसर्रुफ, मेरे हजूर के इख्तियारात ये सिर्फ जमीन पर नहीं है, ये आसमानों पर भी मेरे हजूर के इख्तियारात चलते हैं। वो मजूब ये बात करके चला गया। आपके बेटे 6 साल की उम्र है, हजरत मुस्तफा रजा खां रहमतुल्लाह ताला अलैह, वो छत से गिरते हैं। आपकी वालदा फरमाती है अहमद रजा देखो तुमने उस मजजूब को जो है ना वो जवाब दिया था, शायद उसकी वजह से आपका बेटा जो है ना वो छत से गिर गया है। आपने क्या फरमाया? मेरे इमाम ने फरमाया अम्मा जान मेरे बेटे को अल्लाह के करम से कुछ भी नहीं होगा, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होगा। और आपने जलाल में आकर फरमाया अम्मा जान ये एक मुस्तफा क्या है, अगर 1000 मुस्तफा हो मैं सबको हुजूर की शरीयत के ऊपर कुर्बान कर दूंगा। करूं मत करूं, आप फरमाते हैं करूं तेरे नाम पे जान फिदा,
बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहान है। या रसूलल्लाह, ये तो एक जान है, अगर हजार हूं करोड़ जाने हूं, मैं सबको आपके कदमों के ऊपर कुर्बान कर दूंगा, मैं सबको आपके कदमों पर कुर्बान कर दूंगा या रसूल अल्लाह। ये है मेरे इमाम, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां। आपकी बारगाह में एक सवाल हुआ और कहा गया कि हुजूर, किसी ने आका करीम अलैहिस्सलाम को यतीम कह दिया है, यतीम का लफ्ज बोल दिया है। आप जलाल में आए और फरमाया उस बंदे को ये सिर्फ यतीम का लफ्ज मिला। हाँ सुन, हुजूर की शान ये है। फिर मेरे इमाम ने कहा, मेरे आका की शान बयान करते हुए फरमाते हैं, हुजूर अक़दस क़ासिमुन निआम मालिकुल अर्द रिकाबे उमम मालिक मुअती मुनइम कसम क़य्यिम वली वाली अली आली काशिफुल कुर्ब राफिउर रुतब मालिकुल अर्द दियानुल अरब वलीयुल फदल जलीयुल अफदाल रफीउल मिसल मुमतनिउल अमसाल काबे के बदरुद्दोजा तैबा के शम्सुद्दोहा शाफ़िए रोज़े जज़ा दाफ़िए जुमला बला आबो किले अंबिया जानो दिले असफिया जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया हुजूर की शान के लिए यही अल्फाज मिले हैं क्या? का करीम अलैहिस्सलाम को तुमने जो है ना वो यतीम कह दिया? ना ना, अल्लाह ने मेरे महबूब को बड़ी शान अता फरमाई, बड़ा मकाम अता फरमाया है, बड़ा ही मर्तबा अता फरमाया है। आप मदीने शरीफ में मौजूद हैं, वहां पर एक हिंदुस्तान का शेर भी मौजूद है, शायर, वो भी वहां पर मौजूद है। आका करीम अलैहिस्सलाम के रोजे के सामने दो खजूरों के दरख्त हैं। वो शायर उन दरख्तों को देखता है और तखय्युल बांध के कहता है, कब है दरख्त गुंबदे शाह वाला के सामने, यानी झुके हुए दरख्त हुजूर के गुंबद के सामने। और तखय्युल में क्या कहता है, कब है दरख्त गुंबदे शाह वाला के सामने और मजनू खड़ा है खैमे लैला के सामने। लोगों ने दाद दी, क्या प्यारे अशआर कहे हैं, क्या प्यारी बात की है। मेरे इमाम की बारगाह में जब ये बात पहुंची, आपको जलाल आ गया। आपने फरमाया, तुमने ये मजनू के साथ, ये खैमे लैला के साथ तुमने मेरे हुजूर के रोजे को तशबीह दी। कहा ना ना, पहला शेर ठीक है, दूसरा ठीक नहीं है। कहना क्या है? कहा ये कहना है, कब हैं दरख्त गुंबदे शाहे वाला के सामने। कैसे? कहा कुदसी खड़े हैं, कुदसी खड़े हैं शाहे वाला के सामने। ऐसे कहना है कि ये जो फरिश्ते हैं ना, ये हुजूर के सामने खड़े हुए हैं। ये जो दो दरख्त जिनको तुमने जो है ना वो तशबीह दी है, जो तुमने तशबीह दी है खैमे लैला के साथ, वो उसके साथ तशबीह नहीं देनी है। ये ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये दरख्त खड़े हैं तो कहा कुदसी खड़े हैं जैसे शाहे वाला के सामने। कि ये फरिश्ते मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए हैं। ये तशबीह देनी है तो अच्छे अंदाज में दो ना। वो शायर कहने लगा कि हुजूर मेरी तवज्जो नहीं गई थी, मैंने तो तखय्युल बांधा और मैं तो सोचा ही नहीं था कि आपने बड़ी ही प्यारी तवज्जो दिलाई है कि हुजूर की शान को किस तरह बयान करना है, आका करीम अलैहिस्सलाम के मकाम और मर्तबे को किस तरह बयान करना है। हुजूर ये मेरे ख्यालात में ये बात नहीं आई थी, आपने तवज्जो दिलाई है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की शान को इस तरह बयान करना है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात को इस तरह बयान करना है, सरकार अलैहिस्सलाम की अजमत को इस तरह बयान करना है। मेरे इमाम ने भी तर्जमा लिखा और औरों ने भी तर्जमा लिखा। तर्जमा लिखने में तो बहुत जल्द लोग लिख देते हैं जी तर्जमा, ये जी क्या आज लिख लेंगे, क्या मसला है। लेकिन लिखने के लिए अगर इमाम अहमद रजा हो तो बंदा तर्जमा पढ़ता जाता है, दिल में हुजूर की मोहब्बत आ ही जाती है, हुजूर का प्यार आ ही जाता है। अब लोगों ने, लिखने वालों ने लिखा, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना लियगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़म्मिका व मा तअख़र। यहाँ पर लोगों ने नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक तर्जमा किया
तो कहने लगा कि अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ फरमा दे। मेरे इमाम ने कहा ना, तर्जमा ये नहीं बनता है, अल्लाह ने मेरे महबूब को बेऐब पैदा किया है और अल्लाह ने मेरे महबूब को मासूम पैदा किया है, क्योंकि अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम मासूम होते हैं, वो गुनाह नहीं करते हैं। तुमने ये जो बात की है कि लियागफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका मा तअख़र, कि अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाह माफ फरमा दे, कहा ये तो हजूर की शान नहीं है, ये तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कमी कर रहे हो। तर्जमा क्या करना? कहा तर्जमा ये करना है लियागफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिका मा तअख़र, कि अल्लाह आपके सदके, आपके वसीले से आपकी उम्मत के अगलों के और पिछलों के गुनाहों को माफ फरमा दे। मैं तर्जमा करना है तो ये करो। फिर किसी ने तर्जमा किया ववजदा का दालन फहदा का, नाउज़ बिल्लाह, कि आपको गुमराह पाया तो हिदायत दी। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ये तर्जमा ठीक नहीं है, तर्जमा ये करना है ववजदा का दाला, आपको अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया, फहदा तो अपनी तरफ रास्ता दिखाया, अपनी तरफ राह दी। फरमाया ये तर्जमा करना है। और फिर किसी ने तर्जमा किया वमा करू वमा कर अल्लाह, इन काफिरों ने, इन्होंने धोखा दिया, वमा कर अल्लाह, तो अल्लाह ने भी धोखा दिया, नाउज़ बिल्लाह, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बढ़कर मकर करने वाला। ये तर्जमा तो अल्लाह की शान नहीं है, ये तो अल्लाह की शान के अंदर जो है ना वो कमी की जा रही है। मेरे इमाम ने कहा ये नहीं तर्जमा, तर्जमा क्या है? फरमाया वमा करू, उन्होंने धोखा दिया, वमा कर अल्लाह, अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई, अल्लाह ने खुफिया तदबीर फरमाई, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर खुफिया तदबीर फरमाने वाला। ये तर्जमा करना है कि जो अल्लाह की शान के मुताबिक हो। ये तर्जमे करके तुम सरकार की शान के अंदर जो है कमी कर रहे हो, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान के अंदर और रब की शान के अंदर कमी कर रहे हो। कहा ना ना, ये काम नहीं करना है। मेरे इमाम की जब भी कलम उठा है, मेरे इमाम का जब भी कलम उठा है, या तो रब की शान बयान फरमाई है या मुस्तफ़ा की शान बयान फरमाई। आप नातिया दीवान पढ़ के देखें, हदायत की बख्शिश पढ़ते जाएं तो हुजूर की मोहब्बत आती जाती है। आप फरमाते हैं पेश हक मुस्दा शफात का सुनाते जाएंगे। आप मेरे इमाम ने जो भी शेर लिखा, या तो कुरान की आयत है या हुजूर का फरमान है। कुरान की आयत को सामने रखा है या हुजूर का फरमान रखा है। पेश हक मुस्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और आप छुपाते जाएंगे। क़यामत के दिन हमारे जुर्म खुलेंगे, ऐब ज़ाहिर होंगे, ये सारे मामलात होंगे, लेकिन आला हज़रत फरमाते हैं लेकिन हम किसी आम के गुलाम नहीं हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। और अल्लाह ने अपने महबूब को वुसातें, बड़ी वुसातें अता फरमाई हैं। फरमाया वुसातें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और आप छुपाते जाएंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए कूबा कहते हैं पुल सिरात से गुजरना है तो पैर मार के गुजरना है। पाए कूबा, हम पुल से गुजरेंगे या रसूल अल्लाह, हम पैर मारते गुजरेंगे। ये बात कौन कर रहा है? सैयदी आला हज़रत कर रहे हैं कि वो पुल सिरात है जो बाल से ज्यादा बारीक है, जो तलवार से ज्यादा तेज है। लेकिन या रसूल अल्लाह हम गुलाम कैसे जाएंगे? पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। ये हम ऐसे नहीं कह रहे, क्यों? क्योंकि या रसूल अल्लाह रब्बे सल्लम की सदा पर वजद लाते जाएं। या रसूल अल्लाह आपने उधर पढ़ना है रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती। या रसूल अल्लाह आपकी दुआ होगी, आपकी निगाह होगी, वो जो बाल से ज्यादा बारीक है, हम डरते नहीं जाएंगे, हम उस पुल के ऊपर भी वजद करते जाएंगे, हम उस पुल के ऊपर भी वजद करते जाएंगे। और आला हज़रत फरमाते हैं खाक हो जाए जल कर आदुफ, खाक हो जाए जल कर आदुफ, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है
जिक्र उनका सुनाते जाए। अगला महीना मिलाद शरीफ का है। अगला महीना किस चीज का है? मिलाद शरीफ का है। गज गज की मिलाद मनाना है और इनको बताना है कि खाक हो जाओ, जल जाओ, जो कुछ होना है हो जाओ। हमने ये आला हजरत से सीखा है, हमने उनसे सुना है। दम में जब तक दम है, जान में जब तक सांस है, तब तक हमने हुजूर का जिक्र करते रहना है, तब तक हमने हुजूर का मिलाद मनाते रहना है, तब तक हमने झंडे लगाने हैं, तब तक हमने लाइटिंग करनी है, तब तक हमने या रसूलल्लाह का नारा लगाना है, तब तक हमने जुलूस निकालने हैं, तब तक हमने मिलाद मुस्तफ़ा महफिल मिलाद भी करने हैं। हमने हुजूर का जिक्र करते रहना है। और आला हजरत फरमाते हैं, कोई कहता है फलां परेशानी लेके गया कब्र में, कोई कहता है फलां ऐसे गया कब्र में। आला हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लाहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले। ये वही कह सकता है कि रात तो अंधेरी सुनी थी, मैं चिराग लेके चला हूं। कैसे? क्योंकि सारी जिंदगी उनका ये नारा रहा है कि उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वो सारी जिंदगी हुजूर की नात खानी की है, सारी जिंदगी हुजूर का जिक्र किया है, सारी जिंदगी हुजूर के साथ प्यार किया है। किसी ने सवाल किया, लोग कहते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों से अफजल नहीं है। वो इतराज करते हैं, मेरे इमाम ने कलम उठाया आयात से और सैकड़ों अहादीस से रिसाला लिखा, अत-तजल्लियुल यकीन बिअन्ना नबियना सय्यदुल मुरसलीन, कि हमारा इस बात पर यकीन है कि तमाम रसूलों के सरदार हमारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। फिर आपने दलाइल से साबित किया, आपका ये जो फतावा रज़विया है जिसके अंदर 6847 सवालात के जवाबात मौजूद हैं, 206 रसाइल मौजूद हैं, 21,600 कुछ सफ़हात के ऊपर ये फतावा रज़विया है, जिसके अंदर आपने जो है ना वो हुजूर की शान को भी बयान फरमाया, जिसके अंदर आपने नमाज को बयान फरमाया, जिसके अंदर रोजे को बयान फरमाया, हलाल और हराम को बयान फरमाया। अल-गर्ज मेरे इमाम ने अपनी जिंदगी में कमोबेश 1000 किताबों को तहरीर फरमाया है। उनमें से एक फतावा रज़विया है जिसको बंदा पढ़ता है तो दिल के अंदर इल्म आ जाता है, हुजूर की मोहब्बत भी आ जाती है और इल्म भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे इमाम ने, इमाम अहमद रजा ने जो भी बात लिखी है इश्क मुस्तफा में डूब कर उस बात को लिखा है। दिल में महबूब की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर का प्यार है, उसको रख कर मेरे इमाम ने ये तहरीर किया, ये फतावा रज़विया लिखा, ये तर्जुमा कुरान लिखा, ये जो है ना वो हदायत के बख्शिश को लिखा, हसामुल हरमैन को लिखा। और मेरे इमाम अहमद रजा खां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप मदीने शरीफ में हैं, वहां पर सवाल आ गया इल्म गैब के हवाले से। मेरे इमाम ने 8 घंटे में अद-दौलतुल मक्किया बिल मादातिल गैबिया रिसाला लिख के ये बता दिया कि अल्लाह ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया है। और मेरे इमाम के पास जब सवालात आते थे, 6847 सवालात हैं, ये एक शहर के नहीं है, ये पूरी दुनिया के जो सवालात आते थे आप उनके जवाबात लिखते थे। तो उनमें से किसी ने लिख दिया आपको हाफिज साहब, आपके नाम के साथ हाफिज लिख दिया। मेरे इमाम ने कहा, एक मोमिन ने, एक ईमान वाले ने मेरे बारे में हुस्न जन रखा है, उसके हुस्न जन को बरकरार रखते हुए क्यों ना मैं जो है ना वो कुरान पाक को याद कर लूं। मेरे इमाम अज़ान ईशा के बाद बैठते थे,
रमजान मुबारक के अंदर अजान ईशा के बाद बैठते थे सुन्नतें अदा करके, और 20, 25, 30 मिनट जितने लगते थे, उस दौरान 20 मिनटों के अंदर मेरे इमाम पाक और जो है ना वो एक सिपारा दोहराते थे और वही मुसल्ले पे खड़े होकर तरावियों में सुना दिया करते थे। अब यहाँ पर ये ज़हन में आ सकता है ये कैसे हो सकता है भाई, बंदा एक मरतबा पढ़े और उसको याद हो जाए ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने अपने औलिया को शान अता फरमाई हुई है। अगर नहीं यकीन तो कुरान पढ़ कर देखिए, हजरत आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह तआला अन्हु की बात मौजूद है ना, वो नबी हैं बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, और वहां पर काल इफ्रीतु मिनल जिन अना आती कभी कबल अन तक़ूम मिन मकामिक, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कौन है जो मेरे पास तख्त बिल्किस जो कई महीनों की दूरी के ऊपर पड़ा हुआ है और कई तालों में बंद है, वो मेरे पास लेकर आए। काल इफ्रीतु मिनल जिन, एक जिन खड़ा होता है, वो कहने लगा कि हुजूर मैं लेकर आता हूँ। कितनी देर में? कहा आप बैठे हैं, आप उठने से पहले पहले मैं वो लेकर आ जाऊंगा। फरमाया नहीं नहीं, इससे पहले चाहिए। अल्लाह फरमाता काल अल्लज़ी इंदहु इल्म मिनल किताब, वो शख्स जिसे हमने किताब का इल्म अता फरमाया वो क्या अर्ज करता है, अना आती कभी कबल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, हुजूर वो जिनने कहा है आपके खड़े होने से पहले लेकर आऊंगा। हुजूर मैं जो बात कर रहा हूं अना आती कभी कबल अन यर्तद्दा इलैका तरफुक, आप अभी अपनी आंख की पलक ही नहीं झपकेंगे, मैं उससे पहले आपके सामने तख्त बिल्किस हाजिर कर दूंगा। सिर्फ आपने दावा नहीं किया, अल्लाह फरमाता है फलम्मा राहु मुस्तक़िर्रा, जब देखा तो वो तख्त बिल्किस सामने मौजूद था। मैंने कहा जो रब हजरत आसिफ बिन बरखिया को जो के सहाबी हैं, अल्लाह के वली हैं, जो रब ये शान देने पर कादिर है कि वो कई महीनों की दूरी पर पड़ा हुआ तख्त बिल्किस आंख झपकने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर देते हैं, तो वही रब मेरे इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह को जो हाफजा दिया है, उस हाफजे की वजह से वही रब इस बात पर भी कादिर है कि अपने महबूब बंदे को, एक नेक बंदे को, एक वली को ये शान अता फरमाए कि वो कुरान पढ़ता जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कुरान पाक को उसके सीने में महफूज कराता जाए। ये रब शान अता फरमाता है अपने नेक बंदों को, अपने औलिया को। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा को बड़ी ही शान अता फरमाई थी, बड़ा ही मकाम अता फरमाया था। लेकिन बात यह है कि सैयदी आला हजरत को समझना, पढ़ना और उनकी बातों पे अमल करना ये कोई आम बात नहीं है। जो बंदा उनको पढ़ता है, उनके पीछे चलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका अकीदा भी महफूज फरमा देता है, उसका ईमान भी महफूज फरमा देता है। वो किसी ऐरे गैरे के पास नहीं जाता है, ऐसे ऐवे चवलांदे को नहीं जाना, बल्कि वो इमाम अहमद रजा के गुलामों के पास बैठ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि मेरे इमाम ने कभी दुनियादारों की तारीफ नहीं की है। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। और किसी दुनियादार की तारीफ करना ये हमारे बस की बात नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं हाँ मैं तो हजूर का गुलाम हूँ, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं तो हजूर का गुलाम हूँ, मैं हजूर का आशिक हूँ। है मेरा दीन कोई रोटी का टुकड़ा थोड़ी है, कोई रोटी के टुकड़ों पर बिक जाए, ना ना, मैं अपने हुजूर का गुलाम हूं, जिसके लड़ लग गया हूं तो सारी उम्र उसी के कसीदे पढ़ने, सारी उम्र उसी के तराने गाने हैं, सारी उम्र उसी का जिक्र करना है। तो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपको पढ़ना समझना चाहिए और आपके लड़ लगना चाहिए। आपको जो मानने वाले हैं उनके पास बैठना चाहिए। अकीदा भी महफूज होता है, ईमान भी महफूज होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है ना वो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सहाबा की, ना अहले बैत की, ना औलिया की, इस अकीदे में बेअदबी नहीं है। इस अकीदे में सहाबा का भी अदब है, अहले बैत का भी अदब है और औलिया का भी अदब है।
इस अकीदे के अंदर हमारा अकीदा अकीदा अहले सुन्नत की बुनियादी अदब है। अगर कोई किसी की भी अदबी करता है वह अहले सुन्नत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है कि खालिक के कायनात रब्बे लम यज़ल हम सबको सय्यदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका पक्का सच्चा गुलाम बनाए, आपके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन आने वाला जो मिलाद का महीना है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें आसानियां पैदा फरमाए। जो दुश्मन हैं, जो कोई साजिशें सोच के बैठे हैं कि किसी को रोकेंगे या टोकेंगे या परेशान करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके शरों से हम सबको महफूज फरमाए और गज बज के सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद मनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप मस्जिद नबी में तशरीफ ले आए और देखा कि सहाबा कराम अलैहिम रिदवान वहां पर हल्का बना के बैठे हुए हैं। मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा क्या कर रहे हो? अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह और आपका जिक्र कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अल्लाह की कसम देते हो कि तुम मेरा जिक्र कर रहे हो? अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह जो अल्लाह ने आप जैसी हमें नेमत अता फरमाई हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे हुजूर फरमाते हैं, तुम अल्लाह की कसम देते हो इस बात के ऊपर कि तुम इसीलिए ही जमा हुए हो, इसी वजह से बैठे हुए हो कि तुम मेरा ही जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो? अर्ज करते हैं, जी या रसूलल्लाह हम कसम देते हैं हम इसी बात के लिए इसी वजह से बैठे हैं, रब का शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने आप जैसा महबूब हमें अता फरमाया, आप जैसा नबी अता फरमाया है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ऐ सहाबा ये जो मैंने तुमसे कसम ली है ये इस वजह से नहीं ली कि मुझे तुम्हारे ऊपर एतबार नहीं है, नहीं, इस वजह से नहीं ली है, बल्कि बात ये है कि मेरा रब फरिश्तों के सामने फख्र कर रहा है और बता रहा है कि देखो मेरे महबूब के गुलाम बैठ के कैसे मेरा जिक्र कर रहे हैं और मेरे महबूब की शान बयान कर रहे हैं, कैसे हजूर की शान बयान कर रहे हैं।